हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको अभिमन्यु की वीरता बताएंगे, उनका पराक्रम और अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था उनके मरते समय। क्योंकि अभिमन्यु 16 साल की उम्र में बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया था और जब भी महाभारत की बात आती है तो अभिमन्यु का नाम सबसे बड़े योद्धाओं में लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवा को ज्ञान होता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों को छक्के छुड़ा दिए थे मित्रों। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब सवाल यह होता है कि अभिमन्यु मरते समय अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। तो चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था, इस चक्रव्यूह को कौरव के सेनापति द्रोणाचार्य ने इस चक्रव्यूह की रचना किया था। और यह चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सब ने मिलकर इसको षड्यंत्र को बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाने का इरादा था उन लोगों का। जब अर्जुन फंस जाएंगे तो चारों तरफ से उनके ऊपर वार होगा और अर्जुन जब मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप हार जाएंगे इस युद्ध को। जब भगवान महादेव से मिले और खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था और वो सोचा था कि इसमें अर्जुन ही आएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा सभी जानते हैं, अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना तो सीख गए थे, क्योंकि अर्जुन ने उनको बता दिया था। और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर और वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया और उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5, शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने सभी जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध शुरू हो गया और जहाँ अभिमन्यु ने एक ही बाण से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना है। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना है इसके हाथ से। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहेगा तो हम लोग विजयी नहीं हो पाएंगे। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए, मतलब उसके रथ के जो पहिए उसको टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार वो बालक बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहा था। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी वह रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू किया और तभी वो क्षण था जब अभिमन्यु के समझ पहुँचे स्वयं कर्ण ने
उन्हें धराशायी कर दिया। और कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा कि वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ दो लोगों के बीच थी, हमारे और अर्जुन के बीच थी। लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया यही कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार के छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो शब्द रहे होंगे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। तो अगर ये जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।